क्या देश की राजनीति अब छात्रों के मुद्दे पर सबसे बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? क्या संसद में छात्रों के भविष्य पर गंभीर चर्चा हो रही है या फिर यह मामला सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक संघर्ष का मैदान बन चुका है? पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने इन सवालों को और बड़ा बना दिया है। संसद के भीतर हंगामा, संसद के बाहर प्रदर्शन, प्रधानमंत्री आवास के पास धरना, विपक्षी नेताओं की हिरासत, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार और फिर सरकार की ओर से आंदोलनकारी पक्ष से बातचीत की पहल। घटनाएं इतनी तेजी से बदली कि यह मुद्दा अब सिर्फ नीट पेपर लीक या छात्रों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। नमस्कार, मैं हूं एकता वर्मा और आप देख रहे हैं एक संदेश। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर पिछले दिनों में क्या क्या हुआ, संसद के अंदर क्या माहौल रहा, विपक्ष सड़क पर क्यों उतर आया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पुलिस ने क्यों हिरासत में लिया, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या जवाब दिया और अब आगे क्या हो सकता है। पूरा विवाद नीट पेपर लीक और उससे जुड़े छात्र आंदोलन से शुरू हुआ। पिछले कई हफ्तों से छात्र और विभिन्न संगठन परीक्षा में कथित गड़बड़ियों, पारदर्शिता की कमी और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन का केंद्र नई दिल्ली का जंतर मंतर बना हुआ है, जहां लगातार प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। मानसून सत्र शुरू होने के बाद यह मुद्दा संसद तक पहुंच गया। पहले दिन विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में नीट विवाद और छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्षी सांसदों ने चर्चा की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के भविष्य से जुड़े इतने बड़े मुद्दे पर जवाब देने से बच रही है। सदन में कई बार नारेबाजी हुई और कार्रवाई भी प्रभावित हुई। विपक्ष चाहता था कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करे और जवाब दे, जबकि सरकार का कहना था कि वह चर्चा के लिए तैयार है और संसद लोकतांत्रिक बहस का उचित मंच है। संसद के भीतर जारी इस टकराव का असर अगले दिन सड़कों पर दिखाई दिया। 20 जुलाई को हुए संसद चलो मार्च और छात्रों के प्रदर्शन के बाद विपक्ष ने अपना आंदोलन और तेज करने का फैसला किया। 21 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कई अन्य विपक्षी नेता प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंच गए। उन्होंने वहां धरना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। विपक्ष का कहना था कि लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है और सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग फिर से दोहराई गई। कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जवाब मांगा। धीरे धीरे यह धरना राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि देश में शायद ही कभी विपक्ष के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री आवास के इतने करीब जाकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए हों। धरने के दौरान सरकार की ओर से इस बातचीत की कोशिश भी की गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह प्रदर्शनकारी नेताओं से मिलने पहुंचे। उन्होंने बातचीत के जरिए गतिरोध खत्म करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष अपने रुख पर कायम रहा। विपक्ष का कहना था कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। इसके बाद दिल्ली पुलिस सक्रिय हुई। सुरक्षा कार्डों और निर्धारित नियमों का हवाला देते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वहां से हटने की अपील की। जब नेताओं ने प्रदर्शन जारी रखा तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और कई अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें बाद में छत्रसाल स्टेडियम में ले जाया गया। कुछ घंटों बाद सभी को रिहा कर दिया गया, लेकिन तब तक यह तस्वीर पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। राहुल गांधी और अन्य नेताओं की हिरासत के बाद विपक्ष ने सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब छात्र और विपक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोका जाता है। वहीं सरकार का कहना था कि सुरक्षा नियमों का पालन करना पुलिस की जिम्मेदारी है और किसी को भी निर्धारित सुरक्षा क्षेत्र में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी राजनीतिक घमासान के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा बयान जारी किया। धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस छात्रों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट समेत छात्रों से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक बहस के बजाय राजनीतिक प्रदर्शन और टकराव का रास्ता चुना। प्रधान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देकर आम जनता को परेशानी पहुंचाई गई और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े नियमों की अनदेखी की गई। उनके मुताबिक छात्रों के नाम पर राजनीति करने के बजाय समाधान पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के छात्र किसी भी राजनीतिक दल के मोहरे नहीं हैं। वे बेहतर शिक्षा, पारदर्शी व्यवस्था और सुरक्षित भविष्य के हकदार हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने बयान में यह भी दोहराया कि सरकार छात्रों की हर जायज चिंता का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केवल नारों और विरोध से समस्याएं हल नहीं होंगी, इसके लिए जवाबदेही, सुधार और ठोस कदम जरूरी है। शिक्षा मंत्री का यह बयान आते ही राजनीतिक बहस और तेज हो गई। कांग्रेस ने इसे सरकार की सफाई बताया, जबकि भाजपा नेताओं ने इसे विपक्ष के आरोपों का जवाब बताया। इसी दौरान आंदोलन का एक और अहम पहलू सामने
सामने आया। आंदोलन से जुड़े प्रमुख चेहरे सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी पत्नी ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उन्हें ऐसी स्थिति में रखा जा रहा है जिससे वे आंदोलन में सक्रिय भूमिका न निभा सके। मामले की सुनवाई के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति मिल गई। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह देर रात मेदांता अस्पताल पहुंचे और सोनम वांगचुक से मुलाकात की। इसे सरकार और आंदोलनकारी पक्ष के बीच बातचीत की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले आंदोलनकारी प्रतिनिधियों और सरकार के बीच भी बातचीत हुई थी, जिसमें कई मांगे रखी गई थी। अब अगर आज की स्थिति की बात करें तो राजनीतिक माहौल अभी भी बेहद गर्म है। विपक्ष संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। दूसरी ओर सरकार लगातार यह कह रही है कि वह चर्चा के लिए तैयार है और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में संसद के भीतर इस मुद्दे पर और तीखी बहस देखने को मिल सकती है। विपक्ष सरकार से जवाब मांगता रहेगा, जबकि सरकार अपने फैसलों और कार्रवाई का बचाव करेगी। साथ ही यह भी देखने वाली बात होगी कि सरकार और आंदोलनकारी संगठनों के बीच बातचीत आगे बढ़ती है या नहीं। अगर बातचीत सफल होती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम रहे तो यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह मामला अब केवल एक परीक्षा या एक आंदोलन तक सीमित नहीं रहा। यह छात्रों के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता, सरकार की जवाबदेही और विपक्ष की राजनीति, इन सभी सवालों से जुड़ चुका है। यही वजह है कि पूरे देश की नजर अब संसद, सरकार और आंदोलनकारी पक्ष के अगले कदम पर टिकी हुई है। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या छात्रों के मुद्दों की राजनीति ज्यादा हो रही है या विपक्ष जरूरी सवाल उठा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।